ज़्यादा बोलने से नुकसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई बॉक्सर है, फ्लाईवेट बॉक्सर है यानी 50 किलो का बॉक्सर, आप उसको इतना चढ़ा दिए माशाअल्लाह खुदा का मुजाहिद है, जब ये बॉक्सिंग करता है इसके साथ फरिश्ते लड़ते हैं, ये वो। तो राइट? तो उसमें टूर्नामेंट में लोग कहेंगे कि भाई इतना बड़ा बॉक्सर है तो इसको फ्लाईवेट में क्यों, चलो इसको हेवीवेट में डाल देते हैं। फिर वहाँ वो जाके इतनी जूते खाएगा कि सारी बॉक्सिंग भूल जाएगा। जब 90 किलो का बंदा मारेगा ना उस, तो यही होता है मुसलमानों के साथ। बकवास बातें, बातें, बातें इतनी ज़्यादा। सो सॉलिडारिटी इस्लाम के लिए करते तो कुछ नहीं है। दे डोंट। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में आप देखते होंगे किस तरह से पाकिस्तान खुद को इस्लामिक ठेकेदार समझता है और जिस तरह इस्लाम का राग पाकिस्तान आए दिन गाता रहता है। उसका बस एक ही प्रोपेगेंडा होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाए और दूसरे देशों से इस्लाम के नाम पर जो पाकिस्तान आज तक भीख लेकर पलता आया है, यह सिर्फ उसी का ही है। और इस्लाम के लिए पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया और जितना पाकिस्तान ने इस्लाम को बदनाम किया है, जिस तरह जिहाद के नाम पर लोगों को गुमराह करके, उतना किसी की भी और देश ने नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, दुनिया भर में भारतीय मुसलमानों की पाकिस्तानी मुसलमानों के बजाय काफ़ी इज्जत है और पाकिस्तानियों को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है। उसको लेकर भी इस वीडियो में देखिए, पाकिस्तान ने जो इस्लाम की जिस तरह की अब तस्वीर लोगों के सामने लाया है, उसको लेकर चर्चा की गई है। और जिस तरह पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से जिहाद के नाम पर दुनिया भर को पागल बनाने की कोशिश कर रहा था और एफएटीएफ जैसी लिस्ट में चढ़ रहा था, उसके बावजूद ये पाकिस्तान के होश ठिकाने नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर एक काफ़ी बढ़िया और मज़ेदार चर्चा की गई है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। को आप रैंक ऑर्डर करें रिलीजियस इंपॉर्टेंस से, तो उन्होंने कहा मक्का, मदीना, जेरूसलम और उसके बाद लाहौर वाज़ द फोर्थ लार्जेस्ट उनके लिए सिटी। इस्तांबुल का कोई ज़िक्र नहीं था, अब करूँ तो शायद इस्तांबुल आ जाए, बट साथ के साथ लाहौर वाज़ द फोर्थ। तो मैंने उनका हाइपोथेटिकली कहा कि भाई अगर एक हिंदू आर्मी लाहौर पे कब्जा कर लेती है, तो आप में से कितने लोग अमेरिका छोड़कर जाके लड़ेंगे लाहौर के लिए? आपको पता है 80% ऑफ द ऑडियंस रेज देयर हैंड। मैंने कहा हाथ ऊपर रखे, ये सारे के सारे झूठे हैं। बड़े नाराज़ होंगे, बड़े-बड़े लोग बैठे हुए थे, मैं जब तो ग्रेजुएट स्टूडेंट था। मैंने कहा कि आपने मुझे कहा कि जेरूसलम इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू यू देन लाहौर, बट जेरूसलम इज़ अंडर एन ऑक्यूपेशन ऑफ अ फॉरेन आर्मी। कितने लोगों ने जाके लड़ा है उसके? सो देयर इज़ दिस टॉक है, ये मुस्लिम सॉलिडारिटी ना सिर्फ़ हवाई बातें हैं, उसमें ना सब्सटेंस नहीं है। अगर सब्सटेंस होता तो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज़ेशन होता। बातें कितनी हुई मुस्लिम नेटो की, याद है आपको पिछले 4-5 साल पहले? आपने डोनर्स की लिस्ट देखी वो? अभी जो मैंने बताया आपको ज़िक्र, उसमें टर्की का नाम है? नहीं है, कतर भी नहीं है, उसमें यूएई भी नहीं है। कहाँ है मुस्लिम सॉलिड? इनके पास इतना सरप्लस कैश तो है ना, टर्की कैन प्रोवाइड सम काइंड ऑफ असिस्टेंस, ठीक है, वो उस रेंज में नहीं दे सकता, लेकिन कतर तो दे सकता है, यूएई दे सकता है, बहरीन दे सकता है, कुवैत दे सकता है, दे आर नॉट देयर। सो ये जो मुस्लिम सॉलिडारिटी के बातों पर पॉलिसी कोई नहीं बनाता। सऊदी अरेबिया ने जो इन द पास्ट जो इस्लाम को फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड किया फॉर 3-4 रीज़न। एक, उनके लिए इट्स अ सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर बिकॉज़ ऑफ मक्का मदीना, सऊदी अरेबिया के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि दे वर कंपीटिंग विद इजिप्ट, वेयर इजिप्ट वाज़ यूजिंग अरब सॉलिडारिटी, अरब लीग के थ्रू, तो उसको काउंटर करने ना ओआईसी और आईडीबी बनाया एज़ इस्लामिक सॉलिडारिटी। लेकिन देयर इज़ नोबडी हू हैज़ क्या बोलना चाहिए, सब्सटेंस नहीं है। जैसा कि यूरोपियन मुल्कों ने यूक्रेन के लिए मदद करी है ना, जिस तरह से ये लड़ रहे हैं यूक्रेन के लिए, सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं, वॉलंटियर्स भी जा रहे हैं, लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज कर लिए वेस्ट ने, उस तरह मुस्लिम दुनिया में आपको एक्चुअल ऐसा एक्शन नहीं दिखा। बकवास बहुत करते हैं ना, जबान छड़ी से बहुत लंबी है। सो दे टॉक अ लॉट एंड अननेसेसरली टॉक अ लॉट। मैं कई बार बोल रहा था कि बात ज्यादा बोलने से नुकसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई बॉक्सर है, फ्लाईवेट बॉक्सर है यानी 50 किलो का बॉक्सर, आप उसको इतना चढ़ा दिए माशाल्लाह खुदा का मुजाहिद है, जब ये बॉक्सिंग करता है इसके साथ फरिश्ते लड़ते हैं, ये वो। तो राइट? तो उसमें टूर्नामेंट में लोग कहेंगे कि भाई इतना बड़ा बॉक्सर है तो इसको फ्लाईवेट में क्यों, चलो इसको हेवीवेट में डाल देते हैं। फिर वहाँ वो जाके इतनी जूते खाएगा कि सारी बॉक्सिंग भूल जाएगा।
जब 90 किलो का बंदा मारेगा ना उस, तो यही होता है मुसलमानों के साथ, बकवास बातें 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 इतनी ज्यादा। सो सॉलिडारिटी इस्लाम के लिए करते तो कुछ नहीं है, दे डोंट पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज। एंड दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऑन दिस इशू हैज नॉट बीन वेरी गुड। मतलब पाकिस्तान रेटरिक तो बहुत करता है, लेकिन आपको देखा इमरान खान की कितनी मजाक उड़ा दिए थे उइगर्स के बारे में, जब वीडियोस निकली थी, देखिए आपने इंटरव्यूज, इमरान खान से पूछा उइगर के बारे में, तुम कश्मीर के बारे में क्या बात कर रहे हो, उइगर्स में तो और बुरा हाल हो रहा है। इसे नो आई नेवर हर्ड ऑफ इट। जो पहला वीडियो था उसमें तो वो कह रहे थे कि आई नेवर हर्ड। मुझे बहुत मजा आया था, मैंने बार बार कहा था कि अरे भाई पाकिस्तान में कोई इंटरनेट लगा दे खुदा के लिए, ताकि ये गूगल कर सके। फिर उसके बाद में वो कहने लगे, फाइनली हिज लास्ट स्टेटमेंट वाज इट्स ऑल वेदर फ्रेंड एंड वी आर टॉकिंग टू देम बिहाइंड। तो उसमें क्या होता है, ये क्रेडिबिलिटी चली जाती है आपकी। आई मीन इफ यू कैन नॉट स्टैंड विद मुस्लिम्स हु आर सफरिंग, आपके नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए। मैं पाकिस्तानी अमेरिकन से जब ये बात करता तो वो खुलेआम मुझे कहते मुख्तसर इट्स इन आवर नेशनल इंटरेस्ट टू इग्नोर दिस बिकॉज वी वांट चाइना सपोर्ट एंड चाइनाज हेल्प वगैरह। तो दूसरे मुल्क भी इसी तरह का है। जो सऊदी ने पाकिस्तान को इन द पास्ट सपोर्ट किया, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन इस्लामिक सॉलिडारिटी बट मोर ऑन देयर नेशनल सिक्योरिटी नीड्स। पब्लिक को समझाने के लिए ये यूज करते हैं स्लोगनियरिंग। सो आई थिंक दैट पाकिस्तान शुड गिव अप दिस होल बिजनेस ऑफ ओआईसी, ये वो कुछ भी नहीं होने वाले हैं, इसलिए ये इदारे इतने कमजोर भी तो है ना। दिस द ओनली रियल सब्सटेंस वाला जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है वो आईडीबी है, और जो आपको पैसे दे रहा है वर्ल्ड बैंक से भी ज्यादा। इट इज गिविंग यू मोर देन डबल, सो दैट इज द ओनली जेन्युइन इंस्टीट्यूशन जिसमें कुछ दे सकते हैं, एंड दे आर गिविंग इट टू देयर मेंबर्स, not necessarily. India ke Musliman are not part of IDB's range, so it's not an Islamic organization, it's a membership based country. So that is the issue, but I really want to emphasize this that Pakistan is not the poorest country in the world, but it is in a financial mess because of bad governance and because of its foreign policy जो है आपकी कश्मीर को लेकर ऑब्सेशन जो है ना, और जो गैप बढ़ते जा रहा है। मैं अभी देख रहा था, अभी आपने भी शायद इस पे शो किया है कि जापान की को ओवरटेक कर लिया है इंडिया ने, राइट? लेकिन आपने पाकिस्तान का डेटा देखा, इंडिया इज मेकिंग 10 टाइम्स मोर कार्स देन पाकिस्तान। तो सो हाउ कैन यू compete एंड डिफीट सच ए जायंट नेक्स्ट टू यू? अगर उसमें जाएंगे तो आप कर्जे में डूबते मरेंगे। लिटरली आई एम ट्राइंग टू से दैट Pakistan is a nuclear power. It doesn't need huge conventional capabilities. Counter terrorism पे तवज्जो दे और इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट पे तवज्जो दे एट होम। बिल्कुल, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और ज़ाहिर बात है, लेकिन ये इतने बड़े सवाल हैं कि इसके ऊपर बात करने के लिए भी आपको जो है ना वो थोड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी। आपको पता है ये सवाल बड़े मुश्किल हैं, लेकिन वो जिन्होंने सवाल करने हैं वो तो खुद डरे होते हैं। सियासतदान हमारे वो उसके अंडर में नहीं है। अच्छा, एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है ये बात करते करते इंडिया एंड ओआईसी के रेफरेंस से। रिसेंटली एक कोशिश हुई थी, इंडिया चाहता था कि उसको भी ओआईसी का मेंबर बनाया जाए बिकॉज वहाँ बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है। फिर आई थिंक यूएई ने रिसेंटली, मुझे याद है जब आई थिंक वो हुआ करती थी सुषमा स्वराज साहबा, जब मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ करती थी, तो यूएई ने एक ओआईसी की कॉन्फ्रेंस वो हुआ करती थी सुषमा स्वराज साहबा, जब मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ करती थी, तो यूएई ने एक ओआईसी की कॉन्फ्रेंस वगैरह बुलाई थी, उन्होंने इंडिया को भी बुलाया, तो पाकिस्तान ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। आप समझते हैं सर, ये जो इंडिया की ये जो थी अर्ज टू बी द मेंबर ऑफ द ओआईसी, दिस वाज लेजिटिमेट और दैट वाज जस्ट टू for political reasons? आपको पता है पेरू वाज एन ऑब्जर्वर कंट्री। पेरू, व्हाई? देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओआईसी? If the purpose of OIC is to bring some kind of security and economic security organization, तो वो है ही नहीं, right? It is an UNESCO की तरह है वो। UN Security Council तो नहीं है ना उसमें। So fine. So if it is working on development etc, why is it ignoring major Muslim populations? आपको पता है कि एक छोटे से कॉलेज में शिकागो में ओआईसी के
जनरल सेक्रेटरी को बुला लिया, मैंने उनको बहुत लथाड़ा पब्लिकली इसी मसले पर, इंडिया को भी लेकर। सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्री इंडिया है मुसलमानों को, उनको आप किस बेसिस पे एक्सक्लूड करते हैं? आपको पता है इंदिरा गांधी हैड आल्सो ट्राइड टू डू दिस, शी आल्सो वांटेड टू बी, शी वाज वेरी अपसेट कि इंडिया वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओआईसी। तो ओआईसी को यूज ये जो मुस्लिम कंट्रीज करते हैं, खासतौर से तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया ने बहुत यूज किया है टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ इनटू द अरब वर्ल्ड और मुस्लिम दुनिया में प्रोजेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। चेयरमैन बन जाते हैं, देन इट गेट्स गिव्स देम अ चांस टू प्रिटेंड कि दे आर खलीफा ऑफ द मुस्लिम उम्मा और समथिंग लाइक दैट। बट आई थिंक ओआईसी विल बिकम ए फार मोर पोटेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो मुस्लिम डायस्पोरा को भी इंक्लूड करें। अमेरिका को लेकर आए आप ओआईसी में, इंडिया को भी, खाली इंडिया को क्यों छोड़ रहे हैं आप? इंडिया को लेकर आए, अमेरिका को लेकर। आपको पता है नाइजीरिया का 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम। आई डोंट नो वेदर नाइजीरिया इज पार्ट ऑफ ओआईसी or not. तो 50% ऑफ नाइजीरियन पॉपुलेशन, नाइजीरिया इज। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों ने हमेशा ही हर चीज़ को इस्लाम के ही चश्मे से देखा और आए दिन यह इस्लाम का ही लोगों को पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पर जिस तरह दुनिया भर से यह अरबों से पैसा फंड भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन अब इनकी सच्चाई सारी दुनिया जानती है कि यह किस तरह का नज़रिया रखते हैं और कैसे ये लोग हैं। ये दोस्तों मौका पड़ता है, जो कोई भी पैसा देता है उसको फिर ये गाली भी देते हैं। तो ऐसे में अब इनकी कोई मदद करने भी आगे नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तान कुछ दिनों का मेहमान है, देखते हैं कि आगे पाकिस्तान का क्या होता है। इसी तरह हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।